डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 15 10th क्लास फिज़िक्स के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है कि अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर इफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन वायर इज 2 न्यूटन फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस न्यूमेरिकल में ये बताया हुआ है कि एक वायर है जिसकी लेंथ यानी उसकी लंबाई कितनी है 2 मीटर और उस वायर के अंदर से जो करंट गुजर रहा है वो कितना है 10 एम्पियर और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितनी है 2 न्यूटन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है जिसको हम बी से डिनोट करते हैं उसको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने डाटा लिखना है। डाटा के अंदर सबसे पहले करंट की वैल्यू आई से डिनोट करते हैं, आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। लेंथ जो है उसको कैपिटल एल से डिनोट करेंगे, वो है 2 मीटर और फोर्स कैपिटल एफ से, तो ये कितनी है 2 न्यूटन। टू फाइंड हमें क्या फाइंड करना है बी, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो कैलकुलेशंस एस बी इज इक्वल टू, ये हमने जो है फार्मूला पढ़ा हुआ है, बी इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल। तो यहाँ से वैल्यूज़ हम जस्ट सिंपल पुट करेंगे, एफ की क्या है 2 ओवर आई की 10 मल्टीप्लाई एल की 2। तो मैंने 2 को 2 से कैंसिल कर दिया तो 1 ओवर 10 या 0.1 टेस्ला। अगर आप 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.1 टेस्ला। टेस्ला जो है ये मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट होता है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 है कि एन आइडियल ट्रांसफार्मर सप्लाइज voltage to a 24 volt electric appliance which draws a current of 1.6 ampere के एक जो है ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर, वो क्या करता है 24 वोल्ट की जो है सप्लाई यानी वोल्टेज प्रोवाइड करता है किसको, एक आले को, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक आला कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई बल्ब हो सकता है या फैन हो सकता है वगैरह वगैरह, ठीक है। और वो जो करंट है इस वोल्टेज पे जो करंट है उसके जो मिलेगा उसको इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, वो कितना है 1.6 एम्पियर। What will be the primary current if the AC source has a voltage of 220 volt? तो कि जो प्राइमरी करंट होता है, प्राइमरी कॉइल, अब आपको पता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल कौन सी होती है, जिससे हम एसी वोल्टेज देंगे ट्रांसफार्मर को, ठीक है, और जहाँ से लेंगे उसको सेकेंडरी कॉइल कहेंगे, ठीक है। और उसी तरह फिर जिस तरह हम अगर वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर को दे रहे हैं तो वो होगी प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है, वीपी, और जो करंट होगा वो क्या होगा आईपी, और जो वोल्टेज हम उससे ट्रांसफार्मर से ले रहे हैं वो क्या होगी वीएस, सेकेंडरी वोल्टेज, और जो करंट होगा वो क्या होगा सेकेंडरी करंट यानी आई एस। तो इसके सोल्यूशन में हमने सबसे पहले डाटा लिखना है, वी एस सेकेंडरी वोल्टेज, चूँकि ये सप्लाई कर रहा है टू अ 24 वोल्ट इलेक्ट्रिक अप्लायंस, आले को दे रहा है यानी सेकेंडरी से हमें वोल्टेज मिल रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वी एस इज इक्वल टू 24 वोल्ट, और इस वोल्टेज पे करंट कितना है 1.6 एम्पियर। और दूसरे नंबर पे उसने कहा है कि अगर हम एसी सोर्स से वोल्टेज देते हैं तो मतलब ये कौन सी होगी, ये एसी सोर्स मतलब हमने प्राइमरी कॉइल पे जो वोल्टेज दी है, ठीक है, तो वो होगी वीपी, वीपी इज 220 वोल्ट। तो फाइंड हमने क्या करना है कि इस वोल्टेज पे करंट कितना होगा आईपी। तो इसका सलूशन कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं इसकी। तो कैलकुलेशंस में एस
जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो मसावात है उस मसावात के मुताबिक आई पी ओवर आई एस बराबर होता है वी एस ओवर वी पी। ये इस तरह है क्योंकि इसमें प्राइमरी वोल्टेज आइडियल ट्रांसफार्मर में बराबर होती है सेकेंडरी वोल्टेज के, ठीक है। तो इसलिए फिर हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। पावर बराबर होती है आइडियल ट्रांसफार्मर प्राइमरी वोल्टेज बराबर होती है प्राइमरी की पावर बराबर होती है सेकेंडरी की पावर के, ठीक है। और पावर का आपको पता है क्या फार्मूला होता है आई वी, तो उस लिहाज से फिर इसको अगर ये पी है तो यहाँ पे आई पी आएगा और इसके साथ वी पी आएगा इस तरह, ठीक है। तो इन शॉर्ट इससे हमने ये फार्मूला बनाया हुआ है, ठीक है। इसको आइडियल ट्रांसफार्मर की मसावात कहते हैं। तो अब चूंकि ये सारा हमें डाटा दिया हुआ है और हमने आई पी को फाइंड करना है तो यहाँ से आई एस को इस साइड पे लाएंगे। आई एस इस साइड पे आएगा तो ज़रब होगा, यानी न्यूमरेटर में आ जाएगा ये वाली रकम इस साइड पे आके राइट पे। तो आप सिंपली वैल्यूज़ को पुट करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया 38.4 और इसको डिवाइड कर दें 220 पे तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी प्राइमरी करंट होगा 0.17 एम्पियर। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3 है कि इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर द रेशियो ऑफ एन एस क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ओके हो गया। 2NP number of turns of the primary coil is 10:1. Calculate secondary voltage if the primary coil is connected to an AC source of 10 volt। यानी एक जो ट्रांसफार्मर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उसमें NS और NP के दरमियान रेशियो क्या है, 10:1। यानी NS के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो NP से 10 टाइम्स ज़्यादा हैं, ठीक है। और कैलकुलेट द सेकेंडरी वोल्टेज इफ़ द प्राइमरी कॉइल इज़ कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ 10 वोल्ट। प्राइमरी यानी ये जो 10V है ये प्राइमरी वोल्टेज है, ठीक है। इसको आप कहेंगे VP। तो फाइंड हमने क्या करना है इसमें सेकेंडरी वोल्टेज यानी VS को फाइंड करना है। तो सबसे पहले डाटा इसका लिखेंगे, NS रेशियो NP इज इक्वल टू 10:1। ये हमें गिवन है NS to NP, ये रेशियो हमें बताई हुई है, ठीक है। तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से आपने रेशियो का फार्मूला एक पढ़ा होगा, A/B बराबर होता है A/B, यानी रेशियो से हम फ्रैक्शन के अंदर रकमों को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो NS/NP बराबर होगा 10/1। 10/1 किसके इक्वल होता है, 10 के। तो NS/NP बराबर होगा 10 से, तो मैं यहाँ पे NP को राइट पे ले गया हूँ, तो राइट पे आगे NP क्या होगा, ज़रब। सो NS किसके इक्वल आएगा, 10NP। अब दूसरी क्या चीज़ हमें दी हुई है, VP इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अब फाइंड हमने क्या करना है, VS सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करनी है। तो एज वी नो दैट VS/VP बराबर होता है NS/NP। ये इक्वेशन है ट्रांसफार्मर की, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड वोल्टेज। तो यहाँ से हमने चूँकि सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करनी है तो VP को इस साइड पे लाएंगे, इस साइड पे आके ज़रब होगा NS मल्टीप्लाई VP/NP। अब NS हमने इसलिए यहाँ पे ये फाइंड आउट किया था ताकि इसकी वैल्यू हम इधर लगा सकें। तो अब NS की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 10NP मल्टीप्लाई 10। अब दूसरे NP की तो हमें देखें वैल्यू का पता नहीं है, तो इस NP को NP से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इसका ये बेनिफिट होगा, तो इसलिए मैंने ये जो है ना वैल्यू इसकी बनाई थी, ठीक है। इस इक्वल टू, अब 10 बचा है मल्टीप्लाई ये वाला 10, तो 10 मल्टीप्लाई 10 100 वोल्ट। सो सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा, 100 वोल्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल इन अ स्टेप डाउन 220 volt transformer whose primary coil has 4400 turns and it glows a 60 volt electric bulb। यानी इसमें हमने क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स
ऑफ सेकेंडरी कॉयल यानी NS को फाइंड करना है। और 220 वोल्ट जो है वो ट्रांसफार्मर हुज प्राइमरी कॉयल, ये जो 220 वोल्ट है ये प्राइमरी वोल्टेज है, ठीक है। और उसी की साथ जो उसके जो कॉयल है, जिस प्राइमरी कॉयल है उसके अंदर कितने टर्न्स हैं, 440 100 टर्न्स हैं, तो ये NP है, ठीक है। एंड इट ग्लोज अ 60 वोल्ट इलेक्ट्रिक बल्ब। तो जाहिर है पहले प्राइमरी से हम वोल्टेज देंगे और सेकेंडरी से लेंगे, और सेकेंडरी वाली वोल्टेज क्या करेगी, बल्ब को ग्लो करवाएगी। तो इसका मतलब है ये सेकेंडरी वोल्टेज होगी, ठीक है, VS। तो अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल NS फाइंड करना है। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, वही जो पिछले न्यूमेरिकल के अंदर हमने इक्वेशन यूज़ की थी वही यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP। हमने चूंकि NS फाइंड करना है तो NP को इस साइड पे लाएंगे, VS मल्टीप्लाई NP ओवर VP। तो सिंपली वैल्यूज़ को पुट करें, 60 मल्टीप्लाई 4400 डिवाइडेड बाई 220। तो मैंने ये एक ज़ीरो इससे कैंसिल कर दिया है, ठीक है। बाकी बचा है 60 मल्टीप्लाई 440 ओवर 22। अब यहाँ पे 60 को 440 से मल्टीप्लाई करें और 22 पे डिवाइड करें तो सेकेंडरी कॉयल के टर्न्स आ जाएंगे 1200 टर्न्स। तो सेकेंडरी जो कॉयल है उसके 1200 टर्न्स होंगे या चक्कर होंगे। उसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, इन अ step down transformer of coil ratio 1:100, an AC voltage of 220 volt is applied to the primary coil. If the current in primary coil is 2 milliampere, calculate the current in secondary coil. तो इसमें स्टूडेंट्स NS और NP की जो रेशियो है, जिस तरह पीछे एक क्वेश्चन था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर रेशियो हमें दी हुई थी, उसी तरह यहाँ पे भी हमें रेशियो दी हुई है किसकी, NS और NP की। और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दी हुई है, कौन सा वाला, प्राइमरी वोल्टेज 220 वोल्ट। और प्राइमरी जो करंट है वो कितना है, IP 2 मिली एम्पियर। और कैलकुलेट हमने क्या करना है, सेकेंडरी कॉइल के अंदर से जो करंट होगा यानी IS को हमने फाइंड करना है। तो डाटा इसका सबसे पहले स्टूडेंट्स लिखेंगे, NS रेशियो NP ये हमें गिवन है, ठीक है, इज इक्वल टू 1:100। यहाँ से NS ओवर NP इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इक्वल टू 1/100। तो यहाँ से NS किसकी इक्वल होगा, NP को इस साइड पे लाएं, वटे में आए न्यूमरेटर में आएगा NP ओवर 100। NS किसकी इक्वल आएगा, NP ओवर 100। बाकी इसका डाटा प्राइमरी वोल्टेज वो लिखेंगे 220 वोल्ट। और स्टूडेंट्स इसमें करंट की क्या वैल्यू है, प्राइमरी कॉइल का करंट जो है IP इज़ 2 मिली एम्पेयर। तो आप जानते हैं कि मिली प्रीफिक्स है या करंट का स्मॉल यूनिट है, तो इसको हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे, यानी 10 टू पावर -3। 1 मिली किसके इक्वल होता है, 10 टू पावर -3। तो उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे और ये एम्पेयर में चला जाएगा। उसके बाद फाइंड हमने क्या करना है, सेकेंडरी करंट फाइंड करना है। कैलकुलेशंस, अब आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स आइडियल जो ट्रांसफार्मर था उसकी हमने एक इक्वेशन उसमें पढ़ी थी, VS ओवर VP इज इक्वल टू IP ओवर IS। चूँकि हमें करंट फाइंड करना है तो फिर हमें ये इस रिलेशन से हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। IS फाइंड करना है, IS को इधर लाएं लेफ्ट पे तो न्यूमरेटर में आएगा, इन दोनों को उठा के राइट पे ले जाएं, इनमें से ये न्यूमरेटर में आ जाएगी और VS डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और देखें इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो सारी हमें पता नहीं है। IP का हमें पता है, VP का पता है, लेकिन VS का पता नहीं है। तो इसको फिर हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे और पहले VS को फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड VS सो एस। अब VS को फाइंड करने के लिए अगेन वही रिलेशन हम यूज़ करेंगे, रेशियो वाली, ठीक है। तो VS यहाँ से फिर किसके इक्वल होगा, NS मल्टीप्लाई VP ओवर NP। तो वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, NP को NS को हमने पीछे फाइंड किया था, वो किसके इक्वल था, NP ओवर 100 मल्टीप्लाई VP क्या था 220 ओवर NP जो है इसकी वैल्यू का हमें पता नहीं है। तो यहाँ से ये जो NP है इसको मैंने इधर काट दिया है और ये जो
100 है, ये सीधा इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आके एन पी से ज़रब होगा, एन पी से कैंसिल, 220/100, तो इसका ज़ीरो एक काट दिया मैंने, तो ये बनता है 22/10। तो प्राइमरी वोल्टेज फिर किसके, इसका सॉरी सेकेंडरी वोल्टेज किसके इक्वल आ जाएगा, 2.2 वोल्ट। उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू अब हमने फाइंड की है ये, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं इनको हम ऊपर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो आई एस किसके इक्वल आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये वी आई पी की वैल्यू थी, मल्टीप्लाई वी पी की थी क्या थी, 220 ओवर जो वी एस है अभी हमने फाइंड किया वो क्या है, 2.2। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये 10⁻³ है, इसको नीचे लाएं ताकि माइनस से हम आज़ाद हो जाएं, माइनस फिर जो है नीचे आके प्लस हो जाएगा। अब प्लस होगा तो 10⁻³ किसके इक्वल होता है, 1000 के। और इन दोनों को मैंने ज़रब किया, ये है 440, और नीचे 10⁻³ ये नीचे आके प्लस हो गया, 10⁻³ मल्टीप्लाई 2.2, और ये किसके इक्वल है, 1000 ज़रब 2.2, और इसका एक ज़ीरो मैंने इससे काट दिया है, तो बाकी क्या बचा है 44 ओवर, हाँ 100 को 2.2 से ज़रब करेंगे तो ये क्या आएगा 220, 44 को 220 पे डिवाइड करें तो सेकेंडरी करंट आ जाएगा 0.2 एम्पियर। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर की समझ आ गई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।